इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं इसे? विद्युत धारा। विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते किसको है? तो विद्युत धारा के लिए तुम लोग को पता होगा, एक्चुअली इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने देखा था कि एक टर्म पढ़े थे आवेश। क्या पढ़े थे? आवेश। आवेश को सूचित किससे करते थे? क्यू से। आवेश को सूचित करते थे किससे? क्यू से। इसका एसआई मात्रक क्या होता था? एसआई मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था कूलम होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। सीजीएस मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है? सीजीएस मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। ठीक है, शॉर्टकट में इसे एससी लिखते थे। एससी का मतलब क्या हो गया? स्टेट। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ लिया था। मोबाइल से बंद रखा करो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। सीजीएस मात्रक को हम लोग कहते हैं ईएसयू मात्रक। कौन सा मात्रक कहते हैं? ईएसयू मात्रक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अभी कहता है ना कि इसी आवेश, और आवेश उत्पन्न कैसे होते था? आवेश उत्पन्न होने का प्रमुख कारण हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो क्या उत्पन्न होता था? आवेश उत्पन्न होता था। ठीक है ना? तो ध्यान देना, विद्युत धारा किसको कहते हैं? तो ये आवेश है ना, तो आवेशों के सतत प्रवाह को, कंटिन्यू अगर वो प्रवाहित होते रहे, फ्लो होते रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? इसे आई से सूचित करते, आई से सूचित करते हैं। बताइए सदिश राशि क्या अदिश राशि है? यह सदिश राशि क्या अदिश राशि है? अगर देखा जाए तो इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, बट ये सदिश राशि नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता। जैसे मान लेते हैं, तुम एक सिंपल सा बात को समझना। मान लेते हैं कि इधर से हमने एक करंट भेज दिया 3 एम्पियर, इधर से करंट आया 4 एम्पियर। बताओ इधर कितना करंट जाएगा? तो 3 और 4 कितना एम्पियर? 7 एम्पियर। क्या इसमें कोनो वेक्टर का नियम होता तब मान लेते दोनों के बीच का अगर कोण 60 डिग्री रहता तब फिर हम लोग वेक्टर के नियम से जोड़ते, लेकिन चूंकि ये वेक्टर के नियम से नहीं जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से ये सदिश राशि नहीं है। अतः ये कौन सा राशि है? अब खुद सोचो, लेकिन डायरेक्शन इसमें मैटर करता है कि नहीं करता? अगर यही डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दें, डायरेक्शन को क्या करें? चेंज कर दिए। ये जो तुमको डायरेक्शन दिखाई दे रहा है ये वाला, ये डायरेक्शन को हम इधर कर देंगे तो क्या बात वही रहेगा कि बदल जाएगा? डायरेक्शन पहले इधर था ना, अब हम इधर कर दिए। अब बताओ क्या ये 3 एम्पियर रहेगा? अगर पूछा जाए कि एने जा रहा है 3 एम्पियर, एने जा रहा है 4 एम्पियर, इधर कितना जाएगा? इधर तो 7 एम्पियर आएगा, बढ़ जाएगा वहां से। तो बात आती है कि एने से गया 4 एम्पियर और इधर कितना चला गया? 7 एम्पियर। तो क्या इधर कितना एम्पियर जाएगा? 3 एम्पियर ही जाएगा। कैसे 3 एम्पियर जाएगा? डायरेक्शन क्या हो गया? चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उधर 3 एम्पियर नहीं करंट जाएगा। कितना एम्पियर करंट जाएगा? अब देखो सोचने वाली बात है, यहाँ से निकला कितना एम्पियर? 4 एम्पियर। और इधर कितना चला गया? और इधर? तो सोचने वाली बात है कि जब यहाँ से 4 एम्पियर करंट निकला और यही करंट 2 वर्गों में बांटा, तो क्या 4 एम्पियर 7 एम्पियर हो सकता है? नहीं हो सकता है। यानी अगर 3 एम्पियर इधर जाता है तो इधर 7 एम्पियर नहीं जाएगा, बल्कि कितना एम्पियर जाएगा? 1 एम्पियर ही ना जाएगा। तब ना 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 एम्पियर होंगे। तो ऐसे जनरली देखो, डायरेक्शन अगर ऐसे रहता था तो यहाँ कितना एम्पियर होता? 7 एम्पियर। लेकिन जैसे ही हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो कितना एम्पियर हो गया? इसका मतलब डायरेक्शन तो मायने रखता है कि नहीं रखता है?
डायरेक्शन इसमें मायने रखता है, बट डायरेक्शन मायने रखता है, लेकिन क्या ये वेक्टर के नियम को फॉलो करता है? वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अदिश राशि है। यह एक कौन सा राशि है? यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट एक नहीं बल्कि दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कितने तरह के होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ध्यान देना। दो तरह की विद्युत धारा की चर्चा करेंगे। एक को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, और दूसरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट। कौन सा करंट? एवरेज करंट। हिंदी की अगर बात करें तो इसे हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक धारा। तात्क्षणिक का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए, बहुत कम समय के लिए अगर तुम्हारे ऊपर अगर आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसे तात्क्षणिक धारा कहते हैं। कौन सा धारा? और इसे औसत धारा कहते हैं। इसे कौन सा धारा कहते हैं? औसत धारा कहते हैं। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, देखो डिफिनेशन क्या पढ़ा था? डिफिनेशन पढ़ा कि आवेशों के सतत प्रवाह की दर। इसका मतलब हो गया कि अगर धारा बराबर अगर फॉर्मूला लिखे, करंट का अगर फॉर्मूला लिखे, करंट यानी विद्युत धारा का अगर फॉर्मूला लिखे तो क्या बन जाएगा? केवल विद्युत धारा। तो आवेशों के प्रवाह की दर यानी हो जाएगा आवेश बटा कितना हो जाएगा? आवेश हो गया ना, दर नहीं लिखे हैं। आवेशों के सतत प्रवाह की दर नहीं लिखे हैं। आवेशों की सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा का। तो आवेश हो गया, दर का मतलब बटा में क्या होता है? दर का मतलब बटा में समय हो गया। इसका मतलब है विद्युत धारा का मेन फॉर्मूला बन गया आवेश बटे समय। विद्युत धारा को सूचित किससे करते हैं? आवेश को, समय को। तो I बराबर Q बटा T लिख सकते हैं। Q बराबर एक और फॉर्मूला पढ़े थे, N इंटू कितना? E पढ़े थे। Q बराबर N इंटू E, जहाँ N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। N या बटा क्या लिख सकते हैं? दोनों लिख सकते हो। अगर इसके मात्रा की बात करें तो बताओ मात्रा क्या लिखा जाना चाहिए? मात्रा क्या लिख सकते हो तुम? मात्रा Q का मात्रक बताओ। इसका SI मात्रक अगर तुम्हें लिखना हो तो रटना नहीं है, हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना है। और SI मात्रक की बात करें Q का मतलब आवेश का मात्रक कूलम होता है, और टाइम का मात्रक तो कूलम प्रति। कोई दिक्कत है? चलो, कूलम प्रति सेकंड। इसका अगर CGS मात्रक की बात करें, CGS मात्रक, और यही कूलम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं हम लोग? एम्पियर कहते हैं। कूलम प्रति सेकंड को क्या कहते हैं हम लोग? कूलम प्रति सेकंड को ही हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। कोई दिक्कत है? अब ये सीजीएस मात्रक की बात करें तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट, और समय का सीजीएस मात्रक भी सेकंड ही होता है। तो स्टेट कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा। और ये इतना पता है कि कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर कहते हैं। बच गया उधर स्टेट। इसका मतलब इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट एम्पियर होता है। कितना होता है? स्टेट एम्पियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है, बहुत जगह पे लिखा हुआ तुम्हें नहीं मिलेगा। सबका सीजीएस मात्रक जानता लेकिन अगर पूछ देगा कि विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या होता है तो शायद नहीं बता पाएगा। समझ में आ गया? विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? चलो, इतनी बातें समझ में आ गया। हम लोग देखा कि विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, और दूसरा क्या होता है? एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब बहुत कम समय के लिए अगर किसी के ऊपर आवेश अगर प्रवाह होता है, अगर किसी चालक में बहुत थोड़े समय के लिए, किसी भी चालक में बहुत थोड़े समय के लिए अगर आवेश का फ्लो होता है तो उसे क्या कहते हैं? तात्क्षणिक। और एवरेज का मतलब वो थोड़े समय के लिए नहीं, अगर बहुत ज्यादा समय के लिए अगर निकालना चाहते हैं तो उसे क्या कहेंगे? एवरेज करंट कहेंगे। बात समझ आया? बहुत ज्यादा समय के लिए क्या होता है? एवरेज करंट। बहुत कम समय के लिए यानी 0.001 सेकंड के लिए अगर मान लेते किसी चालक में आवेश प्रवाहित किया जाए, किसी चालक में
सुनो, किसी चालक में अगर मान लेते हैं 0.001 सेकंड के लिए अगर मान लेते हैं कि आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? तात्क्षणिक कहेंगे। और अगर मान लेते हैं एक आध घंटा के लिए अगर मान लेते हैं प्रवाहित किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? औसत कहेंगे। बात समझ में आया? ये दोनों क्या क्या चीज होता है। इसीलिए अगर इसका मेन डिफिनेशन मेन अगर बात करें तो आई इंस्टेंट, आई का मतलब क्या होता है? विद्युत धारा होता है। आई का मतलब आई यहाँ पे लिख देते इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस यानी कि तात्क्षणिक धारा का अगर वैल्यू की बात करें तो डेल्टा लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। डेल्टा क्यू, क्यू का मतलब क्या हो गया? आवेश। ये आवेश हो गया। अब बटा डेल्टा टी लिख देते हैं, यही ना होता है फॉर्मूला? डेल्टा क्यू और बटा डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है पूरी चीज को सूचित करता है, टोटल, यानी टोटल आवेश बटा कितना हो गया? टोटल टाइम। लेकिन याद रखना ये यहाँ टाइम कितना होगा? बहुत कम होगा। अल्प समय के लिए बात करेंगे तो यही यहाँ पे लिमिट यूज कर लेंगे। क्या यूज करेंगे? लिमिट। लिमिट का मतलब बताता है ये कि आखिर डेल्टा टी कितना होगा। तो डेल्टा टी टेंड्स टू कितना हो जाएगा? 0। और तुम लोग डिफरेंशिएशन अभी पढ़ रहे हो और डिफरेंशिएशन में तुमने सीखा है कि यही आई इंस्टेंटेनियस जो दिखाई दे रहा है, आई इंस्टेंटेनियस जो दिखाई दे रहा है उसका फॉर्मूला, इसी को हम लोग बोलते हैं डीक्यू बटा क्या बोलते हैं? तो एक फार्मूला अगर इंस्टेंटेनियस करंट जब भी निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? डीक्यू बटे, समझ में आया? इंस्टेंटेनियस करंट जब भी निकालना होगा तो क्या निकालेंगे? डीक्यू बटा। लेकिन अगर औसत करंट की बात करें, आई एवरेज की अगर बात करें तब कैसे निकालोगे? आई एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल, यानी टोटल चार्ज फ्लोन, टोटल चार्ज फ्लोन, फ्लोन का मतलब प्रवाह होना, फ्लोन मतलब हो गया थर्ड फॉर्म, टोटल चार्ज फ्लोन बटा टोटल टाइम, टोटल हिंदी में इसे लिख देते हैं। तो औसत जो करंट हो जाएगा, औसत विद्युत धारा का जो मान हो जाएगा, ये कुल प्रवाहित आवेश, कुल प्रवाहित आवेश बटा कितना हो जाएगा? बटा कुल समय। कोनो दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है? और इसीलिए आई एवरेज के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कुल प्रवाहित आवेश को सूचित करेंगे किससे? डेल्टा क्यू से। और कुल समय को किससे सूचित करेंगे? यही डेल्टा टी अगर टेंड्स टू 0 कर लेंगे तब क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा। लेकिन जब टेंड्स टू 0 नहीं हो, यानी कि कम समय की बात नहीं कर रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा समय के लिए आई एवरेज हम लोग ऐसे निकालते हैं। कम समय के लिए अगर निकालना होगा तो डायरेक्ट डीक्यू बटा क्या कर लेंगे? डीटी। यानी हमने देखा करंट कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक इंस्टेंटेनियस करंट और दूसरा एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट का मान कितना होता है? डीक्यू बटे डीटी। जबकि अगर एवरेज करंट की बात करें तो कुल आवेश बटे क्या होता है? कुल आवेश बटे कुल समय, कुल आवेश बटे कुल समय। याद हुआ इतना? हमने देखा करंट, करंट किसे कहते हैं? आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है? एक इंस्टेंटेनियस करंट और दूसरा एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट को क्या कहते हैं? तात्क्षणिक विद्युत धारा। तात्क्षणिक विद्युत धारा जिसका वैल्यू कितना होता है? डीक्यू बटे डीक्यू बटा कितना होता है? अब आगे ध्यान देना, ये समझ में आ गया? एवरेज करंट का मतलब टोटल आवेश बटे टोटल समय, टोटल चार्ज बटे टोटल समय। चार्ज का मतलब आवेश होता है, चार्ज का मतलब क्या होता है? इतनी बातें समझ में आ गई कि किसी को कोई दिक्कत है? आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रा क्या होता है? स्टेट एम्पियर होता है। एम्पियर के अलावे भी एक मात्रक हमने लिखवाया, कूलम प्रति सेकंड होता है। कूलम प्रति क्या होता है? सेकंड होता है। कूलम प्रति सेकंड होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? देख लो ध्यान से, कूलम प्रति सेकंड दिखाई दे रहा है ना? चलो अब आगे हम लोग समझते हैं। अब मेन समझने का काम करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, एक टर्म आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है समझना, अच्छा से समझना ये होता क्या है। ध्यान देना, जब भी कोई वस्तु अगर बात करें, खास करके चालक पदार्थ की बात करें, तो चालक पदार्थ में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चालक समझ में आता है? चालक क्या होता है? चालक, अचालक, कुचालक। चालक, अचालक, कुचालक समझते हो? चालक होता है चालक,
एक टर्म आता है चालक, ठीक है, चालक और एक होता है अर्धचालक और एक होता है कुचालक। इंग्लिश में इसका नाम क्या है? कंडक्टर, इसे कहते हैं कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। बस वाला कंडक्टर नहीं है था, सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। और तीसरा होता है इंसुलेटर, तीन को दिखाई दे रहा है। अब बताओ चालक किसे कहते हैं? कोनो अगर पदार्थ है तो उसमें अगर फ्री सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हैं, इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सभी इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं। फ्री मतलब समझते हो? सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इसका मतलब है सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, सब नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, सारे नहीं होते, ठीक है। आगे ध्यान देना। नेक्स्ट ध्यान देना, तीसरा होता है इंसुलेटर। इसमें इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी फ्री नहीं होते हैं, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होता है, फ्री नहीं होता है। फ्री को हिंदी में बोलते हैं मुक्त। ऐसे जनरली जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स होता है किसी भी पदार्थ में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये तुमको पता होगा, कोनो वस्तु अगर है तो ये इसको एटम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एटम। एटम के बीचों बीच केंद्र में क्या होता है? एटम के बीच में क्या होता है जिसको बोलते हैं नाभिक। नाभिक के बीच में होता है न्यूट्रॉन प्लस क्या होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। लेकिन जो कंडक्टर होगा ना, ये इसका काम है रेगुलर गोल गोल घूमना। इलेक्ट्रॉन्स का रेगुलर काम क्या है? गोल 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 घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, ठीक है। ये आराम से गोल गोल घूमना, इसका यही काम है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में चुपचाप बैठल रहता है, इसका कोनो काम नहीं है, इसी को कहते हैं नाभिक। और बाकी इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। अब अगर कोई कंडक्टर होगा ना, अब कंडक्टर की बात करें तो इसमें टेम्परेचर कितना हो? 0 केल्विन। 0 केल्विन में ये आराम से चुपचाप घूमते रहता, घूमते रहता, घूमते रहता। लेकिन जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे, 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बताओ टेम्परेचर अगर किसी को अगर ज्यादा मिल रहा है, उसको टेम्परेचर का मतलब हीट, हीट का मतलब क्या होता है? एनर्जी दे रहे हैं ना। अब किसी को एनर्जी देंगे, जैसे तुम्ही को अगर मान लेते हैं हम एक गिलास खूब फर्स्ट क्लास एनर्जी यानी कि हॉर्लिक्स पिला दिए, एनर्जी मिलेगा ना? हाँ, एनर्जी मिलने लगेगा। यानी दौड़ाना रहेगा 1 किलोमीटर तो उसके जगह पे कितने दौड़ जाओगे? एनर्जी ग्लूकोज से भी मिलता है। अब आज गर्मी के दिनों में क्या पियोगे? ग्लूकोज पी लोगे। ग्लूकोज जैसे ही पियोगे ना तो एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। अब उसी प्रकार से जब किसी भी वस्तु को गर्म करोगे तो वो हीट के रूप में एनर्जी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हीट के रूप में एनर्जी मिलेगा। जब एनर्जी मिलेगा तो बताओ, जैसे तुमको एनर्जी जैसे ही ग्लूकोज मिला तो तुमने उछल कूद शुरू किया कि नहीं किया? हाँ, तो उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन को जैसे ही अगर पहले टेम्परेचर 0 केल्विन और जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ जाने के वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है ना, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो गोल गोल घूम रहा था ना, घूमते ही रहता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना कि इसको एनर्जी ज्यादा मिलता है, तक घूमते ही रहता है, लेकिन एनर्जी ज्यादा मिलने की वजह से वाइब्रेट करने लगता है। क्या करने लगता है? एकदम मन नहीं देखता है। जैसे मान लेते कोई आदमी जा रहा है और उसको अगर वाइन पिला दिया जाए, वाइन मतलब शराब, अरे शराब पिला दोगे तो शराब में बहुत एनर्जी होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। जनरली अगर कोई व्यक्ति अगर दिल्ली घर आएगा तो आराम से आएगा, चुपचाप ना किसी से कोई चुपचाप आएगा, घर जाकर के सूझ जाएगा। लेकिन अगर गलती से एक आध दिन अगर पी लेगा ना, तब पीने के बाद क्या होता है कि तब देखना उसका एनर्जी चूंकि उसमें ज्यादा आता है, बताओ तो क्या सीधा घर जाता है? नहीं, एकदम वाइब्रेट करते हुए जाएगा। वाइब्रेट का मतलब समझ रहे हो ना? कंपन। अरे वाइब्रेट का मतलब क्या होता है? कंपन। हिलते डुलते नहीं जाता है। आपको मार लिया ना तो एकदम हिलते डुलते जाएगा। घरे पहुंचेगा तो समझ जाएगा कि अच्छा लगता है कि आज उधर मार लिए, बात समझ रहे ना? तो
तो उसको बोलते हैं अगर कोनो व्यक्ति शराब जैसी पिया तो एनर्जी मिला, तो वाइब्रेट करना शुरू किया, तो बताओ इसको भी हीट के रूप में तुमने एनर्जी दिया ना, वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा? वाइब्रेट करेगा। तनी मानी अगर किसी को पिला देता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा पिला देगा तब ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है। इसको भी अगर तनी मानी गर्म करेगा तो हल्के फुल्के वाइब्रेट करेगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा गर्म कर देगा तो ये क्या होगा, इतना ज्यादा वाइब्रेट करने लगेगा कि अपना रास्ता भूल जाएगा। नहीं भूल जाएगा? किसी व्यक्ति को पिला दो ना, बहुत ज्यादा पिला दो, जाना रहेगा घर, चल जाएगा किसी और के घर में, जाता है कि नहीं जाता है? देखना ऐसे फिल्मों में भी दिखाता है, या रियल में भी ऐसा होता है, घर उसका ही मिला है, चल जाएगा पड़ोसी के घर में, दो चार हाथ खाएगा, उसके बाद फिर अपने घर में आ जाएगा। बात समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी यही होता है, अगर जैसे इसको एनर्जी जितने ज्यादा देंगे ना तो पहले तो वाइब्रेट करते रहता है, एनर्जी ज्यादा मिलने की वजह से नहीं, अपना ही रास्ता में भूल जाता है, और जैसे ही रास्ता भूल जाएगा यानी अपना ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर आ जाएगा। रास्ता का मतलब अपने कक्षा में क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। अब ये रास्ता ही भूल गया, रास्ता ही भूल गया, इसका मतलब अपने ऑर्बिट को छोड़ दिया। अब जिस कक्षा में वो चक्कर लगा रहा था वो कक्षा में नहीं है, बस अब इस कक्षा के बाहर आ गया, अब जैसे तैसे इसी घूम रहा है, चूंकि एनर्जी बहुत ज्यादा मिल गया है। अब बताइए अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर आ गया, तो अब इस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब इस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, तो अब एकदम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इसी को हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। यानी जब अपने ऑर्बिट को कोनो छोड़ देता है, जिस कक्षा में वो चक्कर लगाते रहता है, अगर उस कक्षा को छोड़ करके बाकी इधर उधर घूमना शुरू कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जो कंडक्टर होते हैं ना, जो चालक, उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं, एकदम पागलों की तरह। इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो भी होना पागलों की तरह, कभी उधर जाएगा कभी उधर जाएगा, आपस में टकराएगा, ऐसे वैसे होते रहेगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होता है, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके, यानी सब मतलब इकरा में पिए हुए रहता है। जब सारे के सारे पिए हुए रहेगा तो क्या होगा, कभी उधर जाकर टकराएगा, कभी उधर टक्कर मारेगा, कभी उधर टक्कर मारेगा, और ऐसे होते रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा टक्कर होगा। बात समझ में आ रहा है? सबका रफ्तार होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, लेकिन अब इसको एक एटम के अंदर ही बंद है। ये किसके अंदर बंद है? एटम के अंदर ही बंद है। अब बताओ कोनो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूमते घूमते, बताओ इसका कोनो डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो? जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति को रूम में बंद कर दिया, एकदम पूरा एकदम पिला उला के बंद कर दिए। अब बंद करके तो क्या करे, कभी इन्हें कभी इन्हें कभी उन्हें कभी इन्हें कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, एकदम घूमते रहेगा, तब तक घूमते रहेगा जब तक एनर्जी है, घूमते घूमते फिर ऐसे आके रह जाएगा। बताओ इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शुरू वाला बिंदु और अंतिम वाला बिंदु के बीच की दूरी। तो जहां से शुरू किया था वही पर आके क्या हुआ, रुक गया। बता, इसने कोनो डिस्प्लेसमेंट किया? नहीं किया। यानी अगर कोनो कंडक्टर है, अगर कोनो कंडक्टर है तो उसमें ध्यान से देखना, इसमें कोनो देखो इलेक्ट्रॉन्स का कोनो डिस्प्लेसमेंट हुआ? इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। यानी डिस्प्लेसमेंट का मान यहाँ कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? जीरो हो जाएगा। तो ये तो बता रहे थे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, इस पे कितना भी टेम्परेचर कर दो उससे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लकड़ी देखा है ना, लकड़ी क्या होता है? इंसुलेटर होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते। लेकिन आयरन की बात करें, लोहा में क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं? बिल्कुल फ्री होते हैं। उसमें पागलों की तरह ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स कभी इन्हें कभी उन्हें कभी इन्हें कभी उन्हें क्या रहता है, घूमते रहते हैं। बातें समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पर एक बात समझा कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। तीनों समझ में आ गया। कंडक्टर किसे कहते हैं? ये मत कहना, लड़कन सब इसी कहता है कंडक्टर किसे कहते हैं। तो 10th में यही पढ़ाया जाता है, जिससे धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? कंडक्टर। जिससे धारा का प्रवाह नहीं होता उसे क्या कहते हैं? मतलब जिसको छूने पर अगर करंट मारता है तो चालक, जिसको छूने पर करंट नहीं मारा तो वो चालक। और अर्धचालक किसे पता चलोगे? हल्का हल्का करंट मारेगा, क्योंकि हल्का हल्का ही करंट पार होता है उससे। तो वैसा कोनो बात नहीं है, सिंपल से याद रखना फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन्स, हिंदी में इसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन का हिंदी इलेक्ट्रॉन ही होता है, इस चलते कंफ्यूज मत करना। मुक्त इलेक्ट्रॉन। बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना? अब चलो आगे समझते हैं। तो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? कंडक्टर। कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। कुचालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। अर्धचालक को क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। चालक को क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई?
और हमने ये भी देखा कि जो चालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स पागलों की तरह ऐसे क्या करते रहता है, घूमते रहता है, लेकिन जब तक ये घूमते रहता है तब तक इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, जीरो, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट अगर बात करें तो जीरो रहता है। ठीक है, तो देखो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं किसको है, थोड़ा सा समझने का काम करना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करें तो हमने बताया कि कोनो अगर इलेक्ट्रॉन है, जब इसको रूम में बंद कर दिया गया था, एटम क्या है, वो रूम है, इसी रूम के अंदर बंद कर दिया गया था, ये पागलों की तरह कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, अंत में लास्ट में जा करके जब उसका एनर्जी खत्म हुआ तो ये पड़ गया, आया कि नहीं आया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट समझते हो, और इसको विस्थापन कहते हैं, कुल विस्थापन, कुछ भी कहो तो नहीं है जानते। विस्थापन के बारे में नहीं बताया गया है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को, जैसे मान लेते हैं यहाँ से कोई चलना प्रारंभ किया, ऐसे गया फिर ऐसे पहुंचा, यहाँ से ये दूरी को क्या कहते हैं, ये वाला जो लेंथ हो गया इसको दूरी कहते हैं, लेकिन यहाँ से ये दूरी को क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। लोगों ने पहले से भी पढ़ रखा है। कुल विस्थापन की बात करें, नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना है, जीरो। अगर विस्थापन जीरो है तो इसका वेग कितना होगा, अगर वेग की बात करें तो वेग का फॉर्मूला अगर बात करें, इसका वेग की बात करें तो इसका एवरेज वेलोसिटी, यानी सब मिला जुला करके अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेग का मतलब होता है विस्थापन यही नहीं पढ़े हैं, कुल विस्थापन बटे कुल समय पढ़े, यही ना, कुल विस्थापन बटे कुल समय, यही पढ़े थे हम लोग। अब अगर बात करें तो विस्थापन तो यहाँ पर पता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। टाइम कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा। यानी हमने देखा कि जब तक कोनो कंडक्टर है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पागलों की तरह ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है, और उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से उसका औसत वेग कितना हो जाता है, जीरो होता है। औसत वेग कितना होता है, जीरो होता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर, यानी कोनो की अगर मान लेते हैं कोनो इलेक्ट्रिक, ध्यान देना, कोनो अगर मान लेते हैं कि ये क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर पे क्या होता है ना कि जब इस कंडक्टर के ऊपर अगर मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करने के लिए हमें इसे एक बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, किससे जोड़ना पड़ेगा, बैटरी का ये वाला जो लंबा जो बनाए और ये क्या बनाए हैं, छोटा, ये हाई पोटेंशियल को सूचित करता है, ये किसको सूचित करता है, लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब उच्च विभव, इधर का विभव ज्यादा होगा, इधर का विभव क्या होगा, कम होगा, इसको निम्न विभव बोलते हैं। और करंट का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी करंट इधर से ऐसे जाएगा और आएगा किधर से, इधर से। करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल से, हवा का अगर फ्लो की बात करें, चाहे पानी का फ्लो की बात करें तो हाई से, यानी जिधर ज्यादा ऊंचा होगा जिधर कम नीचा होगा, अधिक, समझ रहे हो ना। अगर मान लेते ढलान इधर कम है तो ऊपर से नीचे की ओर पानी आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वो हाई पोटेंशियल से किधर होता है, लो पोटेंशियल। अब देखो बात क्या होती है ना कि जब तक, अब जैसे ही तूने बैटरी से इसे जोड़ दिया तो बैटरी से जोड़ने पर इसके ऊपर क्या उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया। अब जैसे ही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो गया। तो जैसे ही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक फोर्स जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बताया तो ना, फोर्स बटा क्या होता है, आवेश होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि वो क्या जनरेट करेगा, फोर्स जनरेट करेगा। अब फोर्स जनरेट करेगा तो एकदम पागलों की तरह जो इधर उधर घूम रहा था, अगर पर कोनो बल लगाए तो बल लगाएगा तो सीधा होगा कि नहीं होगा। अब जैसे ही उस पर बल लगता है ना तो जो जैसी पागलों की तरह घूम रहा था ना इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा ना, एकदम सिपाही की तरह घूमना शुरू कर देगा, एकदम सिपाही की तरह कदम से कदम मिला करके ऐसे घूमना शुरू कर देगा। बात समझ में आ रहा है। बड़ा वाला जो प्लस होता है ना, क्या, हाँ, बड़ा वाला को प्लस मानते, इसे क्या मानते हैं, माइनस मानते हैं, ठीक है। प्लस से माइनस क्यों होता है, हाँ, धनावेश से ऋणावेश की ओर होता है, धनावेश से ऋणावेश की ओर। अब सोचो, ध्यान देने वाली बातें। अब जैसे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रवाहित किए चालक पर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रवाहित किए तो अब बताइए क्या हुआ, एक रो में चलना शुरू किया, एकदम बिल्कुल सिपाही की तरह चलने लगा। तो ये भी कोई न कोई रफ्तार से चल रहा होगा। अब ये जिस रफ्तार से चल रहा है, ये वाला ये इलेक्ट्रॉन जिस रफ्तार से चल रहा है, इसके रफ्तार को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे हिंदी में अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। कौन सा वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। बातें समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं ना है।
कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम लोग अनुगमन वेग बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है कि आपस में टक्कर भी करते होंगे, करेंगे ना टक्कर, आपस में टकरा जाएंगे। टकराने की वजह से क्या होता है? कॉलिशन। टक्कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टक्कर को इंग्लिश में कॉलिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलिशन। कॉलिशन का मतलब होता है टक्कर। कॉलिशन का मतलब क्या होता है? टक्कर। बात समझ में आ गया? लेकिन उससे पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनेशन लिख लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं किसको है? हिंदी में इसे बोलते हैं अपवाह वेग भी कहते हैं, या तो अनुगमन वेग बोलते हैं, अनुगमन वेग। तो हम लोगों ने देखा कि किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग होता है, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनिश्चित दिशा में क्या होते हैं? अनिश्चित दिशा में गतिशील होते हैं। अनिश्चित दिशा में क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। अनिश्चित दिशा में गतिशील होते हैं। इसका कोनो डायरेक्शन होता है क्या? कंडक्टर अगर कोई है तो वो अनिश्चित दिशा में क्या रहता है? गतिशील रहता है। एकदम पागलों की तरह कभी इधर कभी उधर कभी इधर घुसाते रहता है। यानी किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनिश्चित दिशा में क्या रहता है? गतिशील होता है, ठीक है, गतिशील होता है। एवं अगर बात करें, एवं इसका जो एवं औसत जो वेग होता है वो कितना होता है? एवं औसत वेग कितना होता है? 0 होता है। औसत वेग 0 होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब चालक के सिरों पर क्या आरोपित करते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। जब सिरों पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के औसत गति को यानी औसत वेग को क्या कहते हैं? औसत वेग को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। यानी अनुगमन वेग कब कहेंगे? जब चालक पदार्थ के सिरों पर क्या आरोपित किया जाए? विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आरोपित किया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करने से वो एक बल लगाता है और बल लगाने की वजह से जो पागलों की तरह घूमते रहता है वो एक सीधा रो में घूमना शुरू कर देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? इसे सूचित किससे करते हैं? इसे v मतलब वेलोसिटी, d मतलब ड्रिफ्ट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v लिखा है, vd से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। इसे vd से सूचित करते हैं। बातें समझ में आ गया? मात्रक वही होगा जो पहले होता था। इसका मात्रक कितना हो जाएगा? इसका SI मात्रक की बात करें तो इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और वेग सदिश राशि क्या? सदिश राशि वेग कौन सा राशि है? इसका मतलब ये कौन सा राशि होगा? कौन दिक्कत है यहाँ तक? क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया? इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बात और समझते हैं, उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग मीन फ्री पाथ। सूत्र नहीं होता, सूत्र क्या होगा? वेग बराबर वही होता है विस्थापन बटे समय, इसके लिए वही सूत्र होगा। मीन फ्री पाथ होता है। मीन फ्री पाथ किसको कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे हैं तो ध्यान देने वाली बातें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लेते हैं एक्सेलरेट होगा, यानी कि कभी उसका अपना रफ्तार बढ़ा देगा, कभी रफ्तार कम करेगा, रफ्तार बढ़ाएगा, कभी रफ्तार अगर कम करता है, अगर ऐसा करता है तो दोनों के बीच में टक्कर होगा कि नहीं होगा? तो दोनों के बीच में टक्कर होगा। और यदि दोनों के बीच में टक्कर होगा तो वो जब दोनों के बीच में टक्कर होगा तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन 2 बार टकराया, एक बार मान लेते हैं यहाँ टकराया और एक बार, अभी दोनों के बीच में कोई ना कोई दूरी होगा। इसी दूरी को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं। यानी कह सकते हैं दो कंसेक्यूटिव, यानी एक बार यहाँ टकराया कोनो इलेक्ट्रॉन, एक बार, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन 2 बार टकरा गया, तो ये दोनों टकराने के बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसको क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ कहते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दो लगातार किसी इलेक्ट्रॉन के
हिंदी में लिख लेते हैं ऐसे, किसी इलेक्ट्रॉन के दो लगातार टक्करों के बीच की दूरी, दो लगातार टक्करों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, हाँ हिंदी में मध्य, फ्री मतलब स्वतंत्र होता है, पाथ मतलब रास्ता होता है। हिंदी बड़ा अजीब नाम ही चलते नहीं लिखते, ठीक है ना। पाथ हो गया, मीन फ्री पाथ कहते हैं। इसे सूचित किससे करते हैं? ध्यान देना, इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? इसे लैम्डा से सूचित करते हैं। मीन फ्री पाथ को किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा एक्चुअली है क्या? तो दो टक्करों के बीच की दूरी है। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर आपस में टकराते रहेंगे तो टकराने में कुछ न कुछ तो टाइम लगता होगा। उस टाइम को क्या कहते हैं? उस टाइम को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा टाइम कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो एक टर्म आता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रुति काल। क्या बोलते हैं? श्रुति काल। रिलैक्सेशन टाइम, श्रुति काल। ये श्रुति काल क्या होता है? ध्यान देना, यानी इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो टक्कर होते हैं तो उसके बीच टक्कर में टाइम लगता होगा कि नहीं लगता होगा? टाइम लगता होगा। तो जो टाइम लगता है उन सभी टाइम का एक एवरेज निकाल लो। उन सभी टाइम का क्या निकालो? एवरेज निकालो। और उस टाइम के एवरेज को ही क्या कहते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के बीच टक्कर होने में लगे औसत समय, इलेक्ट्रॉन्स के बीच टक्कर होने में लगे औसत समय लिख लेते हैं। लगे औसत समय, कौन सा समय? औसत समय। औसत समय को क्या कहते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। समझ में आया? ठीक से समझते हैं, ध्यान देना। रिलैक्सेशन टाइम क्या लिखे? इलेक्ट्रॉन्स के बीच टक्कर होता है ना, तो मान लेते किसी अब रूम में अगर किसी को भी बंद करा तो आपस में टकराएगा। अब एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, दूसरा का तीसरा का से, तीसरा का चौथा से, ऐसे ही आपस में टकराते रहेगा। टकराने के बीच में बहुत सारे टाइम लगेंगे। उन सभी टाइम को जोड़ दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? उन सभी टाइम को जोड़ करके जितने टाइम है उन सभी टाइम से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्रुति काल कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे ध्यान देने वाली बात है क्या? जैसे मान लेते हैं, ध्यान देने वाली बातें क्या है? जैसे मान लेते हैं कि अब इसे सूचित किससे करती है? ध्यान, इसे ताऊ से सूचित करती है। क्या लिखा हुआ है? ताऊ से सूचित करते हैं। ताऊ से सूचित करते हैं, इसे ताऊ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ताऊ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? ताऊ से सूचित करते हैं। समझ में आ गया? अब यानी इसका मात्रा क्या होगा? इसका मात्रक सेकंड होता है ना, टाइम है ना एक प्रकार के। इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। टाउ को हम लोग सेकंड में ही मापते हैं, कोई दिक्कत? अर्थात टाउ बराबर क्या हो जाएगा? टाउ बराबर अगर बात करें, टाउ बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे लिखा था, टी को ही टेढ़ा करके लिखते हैं। टी को ही क्या करते हैं? टेढ़ा कर देते हैं। तो टाउ बराबर देखो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि आप दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराए, टाइम लगा T1। कितना टाइम लगा? फिर टकराए एक और, तो टाइम T2 लगा। इसी तरह से बहुत सारे टकराए होंगे, एक थोड़े टकराए होंगे, आपस में बहुत सारे टकराए होंगे। तो मान लेते हैं टोटल इसी तरह से डॉट n तक कर देते हैं। कहाँ तक कर देते हैं? n तक। तो Tn हो जाएगा। इन सब के औसत जो टाइम होता है, औसत टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे? n से, इसी को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा रहे हैं तो कुछ न कुछ समय लग रहा होगा ना। अब उनके सभी समय को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जोड़ करके n से भाग दे देंगे, तब क्या बन जाएगा? औसत समय बनेगा। और औसत समय को ही क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। कोनो दिक्कत है?
बातें समझ में आ रही है? अब आगे देखो